हाय दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री के चौहान वंश या चहमान वंश से। तो चलते हैं चौहान वंश की ओर या चौहान वंश। ठीक है जी, वंश को देखते हैं थोड़ी डिटेल से, तो जानते आएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले इसके संस्थापक के बारे में जानेंगे, ठीक है, फाउंडर के बारे में। तो बात आती है संस्थापक या फाउंडर की, तो इसका फाउंडर है भैया वासुदेव। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कौन है इसका फाउंडर, वासुदेव। वासुदेव, ठीक है भैया। तो फाउंडर था वासुदेव, और इसकी कैपिटल यानी राजधानी थी वर्तमान में या पहले, तो राजधानी थी भैया इसकी तुम्हारी अहित्रे। ठीक है, अहित्रे। ठीक है भैया, अहित्र। तो आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फिर भैया इसका सबसे एक राजा हुआ अजयराज द्वितीय। ठीक है, तो अजयराज द्वितीय आया, अजयराज सेकंड ने आके अजमेर की स्थापना करी। ठीक है भैया, अजमेर की स्थापना करी और उसको अपनी कैपिटल बनाया। किसकी स्थापना करी भैया अजयराज द्वितीय ने, अजमेर की। ठीक है, अजमेर। तो अजमेर की स्थापना करी इसने और उसके बाद उसको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है भैया, तो इसके बाद आगे देखेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो आइए और थोड़ा सा टॉपिक को डिटेल से जानते हैं आगे के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद इसके फाउंडर की मैंने आपको बता दी, सेकंड कैपिटल क्या रही वो मैंने आपको बता दी। अब जानते हैं इसके आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जानेंगे भैया इसके एक सबसे प्रतापी, एक हर वंश में एक प्रतापी और शक्तिशाली शासक होता है, जो इसमें भी हुआ। तो इसका जो प्रतापी और शक्तिशाली शासक था वो था तुम्हारा उसका क्या नाम है, अड़िदराज का पुत्र विठल देव, या फिर विठल देव नहीं बोल के हम उसे बोल सकते हैं विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, तो अड़िदराज का पुत्र था विठल देव। ठीक है, विशल देव या अडोदराज का पुत्र कौन था, विशल देव या ठीक है, विशल देव या वृषराज चतुर। विग्रहराज फोर्थ। तो भैया विग्रहराज फोर्थ इसका सबसे पावरफुल शासक था। ठीक है, पावरफुल शासक या प्रिंस, कुछ भी बोल सकते हो आप, राजा, शासक, प्रिंस। तो विग्रहराज इसका सबसे प्रतापी शासक रहा और इसने किस नाटक की स्थापना करी, तो नाटक का नाम आ जाता है भैया, तो इसने करी थी तुम्हारी नाटक। ठीक है, तो किस नाटक का स्थापना करी थी इसने, एक नाटक वो करी थी। तो इसने एक नाटक रचा जिसका नाम था हरिकेली। ठीक है, हरिकेली नामक एक इसने क्या, एक नाटक लिखा। ठीक है, अब इसके बात आ जाती है इसके राजदरबार कवि की। तो इसका राजदरबारी कवि कौन था, राजदरबारी कवि। ठीक है, हर किसी के शासक के शासनकाल में एक राजदरबारी कवि होता है, जैसे ही इसके में भी हुआ। तो क्या नाम है भैया उसका नाम था तुम्हारा सोमदेव। ठीक है, सोमदेव। तो सोमदेव इसके शासनकाल में इसका एक राजदरबारी कवि हुआ और उसने किस पुस्तक की स्थापना करी, या कौन सा नाटक लिखा, विग्रहराज ललित। ठीक है, विग्रहराज ललित नामक नाटक की स्थापना किसने करी, हमारे सोमदेव। सोमदेव कौन था, विग्रहराज चतुर का राजदरबारी कवि। अब भैया इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जान लेते हैं इसके अंतिम और लास्ट शासक के बारे में। ठीक है, और अंतिम और लास्ट शासक कौन था इसका, जिसको बहुत ही आप चर्चित से जानते होंगे। ठीक है, तो इसका अंतिम और लास्ट शासक था। उससे पहले जानेंगे, चलो एक चीज और जान लेते हैं। उससे पहले जानेंगे इसने विग्रहराज चतुर ने
ठीक है, उससे पहले जानेंगे विग्रहराज चतुर के बारे में। ठीक है, विग्रहराज चतुर जो था, विग्रहराज चतुर, विग्रहराज फोर्थ ने एक काम और किया था। क्या किया था? वो इसकी सबसे शक्ति, मतलब इसके शासन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासन वो था। तो इसने क्या था भैया, जो एक, ठीक है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है, दिन का झोंपड़ा, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था वो भैया पहले एक विद्यालय हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? विद्यालय। ठीक है, क्या हुआ करता था? विद्यालय। पहले वो एक विद्यालय हुआ करता था। ठीक है भैया, तो पहले क्या हुआ करता? विद्यालय यानी स्कूल। ठीक है, तो विद्यालय हुआ करता था पहले, इसमें पढ़ाई करते थे उस समय पे। उसके बाद एक कुतुबुद्दीन ऐबक नामक व्यक्ति आया, मतलब एक शासक आया, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। आया 1206 से 1210 तक रहा। तो उसी टाइम पे इसने 2.5 दिन के झोंपड़े को 2.5 दिन के झोंपड़े के मस्जिद के रूप में बदल दिया। ठीक है, तो इसने आने के बाद उसे तुड़वाकर उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा डाल दिया। पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा जो होता था वो 2.5 दिन का विद्यालय हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था? 2.5 दिन का विद्यालय, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो 2.5 दिन का विद्यालय हुआ करता था। उसके बाद इसने इसको मस्जिद बना दिया। क्या बना दिया? किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऐबक ने, ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, और कब से कब तक रहा? 1206 से 1210 तक रहा। इसकी मृत्यु हो गई किससे गिर के? घोड़े से गिर के। ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद ऐबक ने, तो ऐबक के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हमारा चल रहा है चाहेमान या चौहान वंश। तो विद्यालय की स्थापना इसने मस्जिद में बदल दिया। किसने बदल दिया? ऐबक ने। ऐबक ने इसको किसमें बदल दिया? मस्जिद में। ठीक है, मस्जिद बना दिया। और मस्जिद के बाद भैया फिर क्या हुआ? ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बाद आता है इसका अंतिम और लास्ट शासक। अंतिम और लास्ट शासक कौन हुआ भैया? तो अंतिम और लास्ट शासक हुआ इसका अंतिम शासक। ठीक है, तो अंतिम शासक के बारे में जानेंगे। अंतिम शासक हुआ था भैया इसका कौन? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, कौन हुआ? पृथ्वीराज थर्ड। तो पृथ्वीराज थर्ड के बारे में जानेंगे थोड़ी सी डिटेल से। तो पृथ्वीराज थर्ड इसका अंतिम शासक हुआ और इसने क्या क्या करा वो भी हम डिटेल से जानेंगे। तो पृथ्वीराज थर्ड ने तुम्हारा जो रणथंभौर का मंदिर था वो इसी ने बनवाया था। ठीक है, किसका मंदिर? रणथंभौर, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर का जैन मंदिर। ठीक है, का जैन मंदिर। रणथंभौर के जैन मंदिर की स्थापना भैया किसने करवाई थी? तो आपको याद रहेगा पृथ्वीराज थर्ड ने। ठीक है, आप पृथ्वीराज थर्ड से और बातें जानते हैं। तो पृथ्वीराज की पत्नी का क्या नाम था भैया? ठीक है, संयोगिता। संयोगिता जो किसकी पुत्री थी? जयचंद की। ठीक है भैया, जयचंद था शासक। ठीक है, तो उसकी पुत्री थी ये जयचंद। ठीक है, पुत्री किसकी थी? जयचंद। जयचंद की पुत्री थी भैया। जयचंद को किसने हराया था? गौरी ने। कब? चंदावर के युद्ध में 1194 में। ठीक है, हरा के इसकी हत्या कर दी थी और इसने आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, बात आती है आगे, इसके बारे में जानेंगे। तो भैया अब जय संहिता जो मतलब ये थी, क्या नाम है, ये संयोगिता जो थी, ये इसकी पत्नी कैसे बनी? तो भैया ये जयचंद की पुत्री थी, तो स्वयंवर रचा गया था। स्वयंवर होता है मतलब वहां पे एक पुत्री या एक शासक या एक राजा की पुत्री अपने स्वयंवर मतलब स्वयं वर चुनती है, तो उसे कहते हैं स्वयंवर। ठीक है, तो वहां से इसको आगे जानेंगे इसके बारे में। तो भैया अब पृथ्वीराज चौहान की बात आती है। पृथ्वीराज चौहान का एक राज दरबार कवि था। राज दरबारी कवि था, कवि। ठीक है, था। तो क्या नाम है उसका? राज दरबारी कवि था चंद्रवरदाई। ठीक है, कौन था? चंद्रवरदाई। ठीक है भैया, चंद्रवरदाई नाम का एक इसका राजा कवि था जिसने इसके नाम पर क्या कौन सा ग्रंथ लिखा? कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो नाम की एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है,
पुस्तक लिखी थी किसने? इसने, पृथ्वीराज चौहान के उपलक्ष्य में, जिसमें इसका वर्णन मिलता है पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी और जान लेते हैं पृथ्वीराज चौहान से ही। तो पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक तो था ही था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासन में तराइन के दो युद्ध लड़े थे। कहां के? तराइन। ठीक है, तराइन के दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? 1191 और 1192 के युद्ध। ठीक है, तो पहले में क्या हुआ था भैया तराइन के युद्ध में? पहले में गौरी हार गया था। ठीक है, और पृथ्वीराज थर्ड जीत, विजयी हुआ था। ठीक है, ये विक्टर हुआ था, विजयी, और ये हारा था। दूसरे युद्ध में क्या हुआ था भैया? दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गया था, हारा था, पृथ्वीराज थर्ड, और इसमें गौरी जीता था। ठीक है भैया, गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, गौरी की जीत हुई थी। क्यों हुई थी गौरी की जीत? क्योंकि इसका जो वो था ना, ये जयचंद ने इसको वो कर दिया था, मतलब इसका साथ दे दिया था, इसकी सारी बातें बता दी थी, तो इसको मतलब वहां का, यहां से इसको इसकी रणनीति पता पड़ गई, इसकी रणनीति बता दी, तो ये हुई है ना, घर का रेडी लंका ढाए, वो वाली कहावत सही है। तो इसलिए या तो घर वालों को बिगाड़ो मत, या फिर उनसे बना के रखो, क्योंकि वही सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त होते हैं। आगे चलते हैं तो भैया जानते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, यहां तक ही इसके बारे में मेरे को डिटेल थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बब्बे की।